सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। यीशु कौन है? यीशु एक दूत था। इस पृथ्वी में वचन का प्रमाण के लिए यीशु मसीह आया था। सबको गॉड ब्लेस यू। यिर्मयाह 10 का 1। यहोवा जो कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उससे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उसके समान आकाश के चिन्ह से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जातियों लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोग की रीतियों तो निकम्मी है। मूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिससे कारीगर ने बोसले से बनाया है। लोग उसको सोन चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर टूट करते हैं कि वह हिल डुल न सके। वे कड़की के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ना है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उसने मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है और तेरा नाम पराक्रमों में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझ से कौन न डरेगा, क्योंकि जो तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। वे मूर्ख और निर्बुद्धि है। मूर्तियों से क्या शिक्षा? वे तो काठ ही है। पत्थर बनाई हुई चांदी तर्शीश से लाई जाती है और उफाज से सोना। वे कारीगर और सोनार के हाथ के कारीगरी है। उनके प्रवाह नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र है। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उसने जो कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएगा। यिर्मयाह 12 का 5। परमेश्वर का उत्तर, तू जो यत ही के संग दौड़ कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और अधपी तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु जर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोग ने भी तेरा विश्वासघात किया है। वे तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे तुझ से मीठी बात भी कहे, तो भी उन पर विश्वास न करना। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैंने त्याग दिया है। मैंने अपनी प्राणियों और शत्रु के वश में कर दिया है, क्योंकि तेरा निज भाग तेरे देखने में वन के सिंहों के समान हो गया और मेरे विरुद्ध गरजा है। इस कारण मेरे उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में नीति वाली शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से उससे घेरे हुई है? जाओ, सब जंगली पशुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ कि खाओ जाए। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाखों की बारी को बिगाड़ दिया। उन्होंने मेरे भाग को लौटाड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। उन्होंने उसको उजाड़ दिया, वह उजड़ कर मेरे
सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया है, तो भी कोई नहीं सोचता जंगल के यहोवा की तलवार देश के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तो निकलती जाती है, किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। उन्होंने गेहूं को बोया, परंतु कटली झाड़ियां काटी। उन्होंने कष्ट तो उठाया, परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। यहोवा के क्रोध के भड़कने कारण वे अपने खेतों की उपज के विषय में लज्जित हो। शत्रु राष्ट्र को दंड। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर हाथ लगाते हैं जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इजराइल को बनाया है। उनके विषय यहोवा यह कहता है, मैं उनको उनके भूमि में से उखाड़ डालूंगा और यहूदा के घराने भी उनके बीच में से उखाड़ूंगा। उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और उनमें से हर एक को उसके निज भाग और भूमि में फिर से लगाऊंगा। यदि मैं मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगंध, यहोवा के जीवन की सौगंध खाने के लोग जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल की सौगंध खाना सिखाया था, तब मेरी प्रजा के बीच उनको भी बस बढ़ेगा। परंतु यदि वे न माने तो वे उन जाति को ऐसा उखाड़ूंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 13:12। इसीलिए तू उनसे यह वचन कहो, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, दाखमधु के सब कूपे दाखमधु से भर दिए जाएगा। तब वे तुझसे कहेगा, क्या हम नहीं जानते कि दाखमधु के सब कूपे दाखमधु से भर दिए जाएगा? तब तू उनसे कहना, यहोवा यह कहता है, देखो मैं इस देश के सब रहने वाले को विशेष करके दाऊद वंशों की गोदी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यद्वक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोप रूपी मंदिर पिलाकर अचेत कर दूंगा। तब मैं उन्हें एक दूसरे से टकरा दूंगा, अर्थात बाप को बेटे से और बेटे से बाप से। यहोवा की यह वाणी है, मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा, न तरस खाऊंगा और न दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।